नमस्कार देवियों और सज्जनों, आज जेबीएन विजन टीवी की टीम आपको दिखाने जा रही है एक ऐसा पहाड़ी जो कल्चर में एक गराट, जिसे हम पहाड़ी कल्चर और भाषा में कहते हैं। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में हम उसे चक्की कहते हैं। हमारे आसपास के क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्रों में अनेक प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। उन फसलों को आटे का जब रूप दिया जाता है तो इन गराटों के माध्यम से वो पीसा जाता है, उसे अनाज को पीसा जाता है और आटे का रूप दिया जाता है, जिसे हमारी महिलाएं खूब बड़े चाव से और बड़े इत्मीनान से घर में जा कर के रोटियां बनाती हैं। फसलें हमारी भिन्न भिन्न रहती हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, उसमें गेहूं है, बाजरा है, धान इत्यादि होते हैं और मंडुआ होता है। बहुत सारी चीज़ें भिन्न भिन्न फसलें रहती हैं। तो इन्हें जब आटे का रूप हम देते हैं तो हम इन घराटों में उन्हें पीसते हैं और उसे आटे का रूप देते हैं। इसी तरह से आज जेबीएन विजन टीवी की टीम हिमाचल प्रदेश के प्रख्यात अव्वल घराटों में से एक घराट, जो हमारे हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला और रोहडू उपमंडल के तहत जैसे हमारे चढ़गांव तहसील के अंतर्गत आता है, और जहां पर हम अगर बात करें उस घराट की तो वो करीबन 2-3 पोस्तों से चला आ रहा है। अगर 2-3 पोस्तें हम आपको डिफाइन करने की कोशिश करें तो वो चीज़ ऐसे मानो कि 200 साल पहले का वो घराट है। ये चीज़ जेबीएन विजन टीवी, शायद आपने कभी आज तक ये सुना भी नहीं होगा, देखना तो बहुत दूर की बात है। तो ये आज जेबीएन विजन टीवी की टीम आपको दिखाएगी। तो साथियों, हम आप पहुँचे हैं हिमाचल प्रदेश के उस कोने में, उस प्रसिद्ध घराट के बिल्कुल दरवाजे पर खड़े हैं हम, और हम वहाँ आप पहुँचे हैं और हम आपको उस घराट के जो ऑनर है, जो वहाँ के मालिक है, जो उनके संचालक इस घराट का करते हैं, उनसे आपको मिलाएंगे। आइए साथियों, फिर आपको हम मिलाते हैं इस प्रसिद्ध घराट के जो ऑनर हैं, श्रीमान सागर दास जी, जो लडोर से वाबस्ता है। उनसे आपको रूबरू कराते हैं। जेबीएन विजन टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आपकी कार्य कुशलता पूरे प्रदेश और आपके घर के आसपास और आपके गांव से लगती करीबन 8 से 10 पंचायतों में इस घराट की प्रसिद्धि है, तो वो आपकी प्रसिद्धि विजन टीवी को आपके द्वार पर खींच के लाई है। और इसलिए आपको अब सबसे पहले तो बधाई के पात्र हैं कि आप इस उम्र में भी इस कार्य को कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगा, आप अपनी जुबानी अपना नाम पता हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा नाम सागर दास है। मैं अपनी जवानी में सबसे पहले जो मेरे पापा ने मुझे शिक्षा दी, इस घराट का जो काम मुझे सिखाया, वो मैंने तन मन आत्मा से उस काम को सीखा। साथ ही मैंने और भी दूसरा काम भी सीखा, और म्यूजिक का काम है। और इस घराट के बारे में जो हमारे दादी परदादे थे और जो पूजे बनाए थे, पत्थर बनाए थे, किसी किस्म के यहाँ जो लगने वाले हैं, वो खत्म होने पर फिर मैंने बनाया खुद अपने हाथ से। यहाँ तक ये घराट जो है, इसका पूरा नीचे तक बंदा इसको उखाड़ा है, क्योंकि पहले ठीक नहीं थे, फिर नए सर से इसको बनाया, इसकी क्षमता बढ़ाई। इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए मेरे पास लाख रुपये खर्च हुए। यहाँ तक, यहाँ पर जो नहर बनी है, नहर की जो ऊंचाई है वो लगभग ऊंचाई 13 फुट ऊंची है और 80-90 के लगभग फुट लंबाई है, और चौड़ाई उसमें 7-8 फुट आती है और ऊपर से। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से पाया कि भाई जो लोगों के साथ ईमानदारी के साथ रहने के लिए, ईमानदारी के साथ पीछने के लिए, और एक यहाँ पर जो एक जो घराट जो आटा होता है वो बड़ा ताकतवर होता है, इसमें कोई बीमारी नहीं होती। खासकर जो दुकान का जो राशन पीछे जाता है मशीन द्वारा, वो बीमारी वाला है, इसमें हमें पूरा विश्वास नहीं है। और मैं इस टाइम में 63 उम्र है, अभी मैं इसको बड़े मजबूरी में काम करता हूँ। मैं अपने बारे ये सोचता कि मैं बुरा नहीं। जी हाँ साथियों, चाचा जी हम आपको थोड़ा रोकना चाहेंगे। ये हमारे बुजुर्ग श्रीमान सागर दास जी, आपको मैं फिर बता दूं कि ये अपने जो इससे पहले अभी इन्होंने भारतीय डाक विभाग में कार्य किया है। सेशन 2020 में अप्रैल के महीने में सेवानिवृत्ति हुई है इनकी। और फिर मैं आपको इनकी एक गुणवत्ता और बता दूं। एक गुणवत्ता ये है कि हमारे ये जो अपर शिमला में काफ़ी
फेमस हम कहेंगे। ये ढोल वादक भी हैं, तरह तरह के गुण कुदरत ने इनके अंदर पिरोए हुए हैं। और ये देखो अपनी पुश्तैनी जायदाद हम इसके कह सकते हैं, ये इस तरह में बताऊंगा कि पुश्तैनी जायदाद, ये घराट का संचालन भी ये बड़े ईमानदारी से करते हैं। तो ये आपने इनके विषय में तमाम जानकारियां हासिल की। ये लडोट से वाबस्ता है, जो ग्राम पंचायत लडोट ही है, खरशाली में ग्राम पंचायत खरशाली के अधीन आता है। और इनकी इस पंचायत के साथ लगती करीबन 8 से 10 पंचायतें, जिसमें टिकरी पंचायत है, खावल पंचायत है, खनियारा है, आपके ढाक गांव है और बहुत सारी इस तरह की जो पंचायतें हैं, वो तमाम लोग अपनी जो फसलें सीजन वाइज सीजन जैसे अपने प्रारूप में तैयार हो जाती हैं और जब घराट की जरूरत पड़ती है, यानी कि चक्की में पीसने की जरूरत पड़ती है, तो इन महानुभाव के सामने आकर के इसी घराट के अंदर वो उसकी पिसाई की जाती है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है JBN विजन टीवी का, कि हम एक ऐसी गहराई को, एक ऐसी डेप्थ को दिखाते जा रहे हैं जो दिन प्रतिदिन ओझल होता जा रहा है। हमारा तमाम लोगों से ये अपील रहता है बार बार, इसमें चाहे हम प्रशासन से भी अपील करते हैं, वर्तमान में जो हमारी अभी सरकारें उनसे भी अपील करते हैं कि जिस तरह से ये कार्य कर रहे हैं तमाम लोग, तो इन तमाम लोगों को हौसला अफजाई और इनको हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, आप तमाम लोगों के सामने इन लोगों को लाना चाहते हैं। ये हमारा JBN विजन टीवी का एक प्रयास है। तो अब हम इसकी तमाम जानकारी आपको बताना चाहेंगे। इनकी जुबानी जो यहाँ के संचालक है श्रीमान सागर दास जी, एक एक तथ्य पर, एक एक छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट पे हम बात करेंगे इनके साथ। तो आइए साथियों, वो जानकारी प्राप्त करते हैं। घराट को चलाने के लिए गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का उपयोग बहुत ही सुंदर ढंग से किया जाता है। पानी की मुख्य धारा से एक छोटी सी नहर घराट से कुछ दूरी से निकाली जाती है, जो आगे जाकर घराट की टरबाइन को घुमाती है। पानी को लकड़ी से बनी एक नहर के माध्यम से घराट के ऊपर तक लाया जाता है और वहां से 35 से 45 डिग्री के कोण पर नीचे की ओर मोड़ दिया जाता है। जब पिसाई का कार्य ना चल रहा हो तो पानी के प्रवाह को रोकने के लिए एक लकड़ी के तख्ते का इस्तेमाल किया जाता है। हमें इस चीज की डेप्थ पर जाने के लिए इसके बॉटम में जाना पड़ेगा। वहां पर पानी का स्तर काफी ज्यादा है, इसलिए हम अपने शूज उतार के रखते हैं ताकि गीले ना हो। तो हमारे साथ हमारे मीडिया पार्टनर VHS स्टूडियो से जो हमारे साथ है रिस्पेक्टेड सुशील जी, हम दोनों इस पानी की सतह तक जाएंगे और इसके बॉटम में जाएंगे, देखेंगे इसका जो टरबाइन है वो कैसे घूमता है। और हमारे साथ प्रेजेंट रहेंगे ऑनर, जो इस चक्की के जो ऑनर है वो हमारे साथ रहेंगे। सितंबर का महीना चल रहा है और घाटियों पे बर्फ़ होती है और पानी का जो टेम्परेचर होता है बहुत ठंडा रहता है पानी। तो हम इसके बॉटम में जा रहे हैं, अंदर जाएंगे, इसका टरबाइन कैसे घूमता है पानी के फ्लो से, वो तमाम चीज़ें आप तमाम दर्शकों को दिखाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि हम ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। ये डिस्टेंस अगर मैं बात करूं तो करीबन 2.5 फुट है, जहाँ हम टिक भी नहीं पा रहे हैं। ये इसका बॉटम है। ये जो आप जगह देख रहे हैं, इसमें जब पानी का इनलेट होता है तो पानी आता है। और ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये इस घराट का टरबाइन है। इसके विषय में हम बात करेंगे, यहाँ के ऑनर जो हैं, तो इस टरबाइन के विषय में हमें बताएंगे। थोड़ा आप हमें बताएं कि ये इसको आप क्या कहते हैं अपनी भाषा में? काकर है ये, इसको काकर कहते हैं। ये सोने की बनी हुई है, बनती है तख्ती यार, ये काकर सोने की होती है। एक साथ तो नीचे वाली लकड़ी एक सोने का ही होता है। अगर और लकड़ी का लगाया तो सड़ जाता, टूट जाता हो जी। इसलिए पानी में ये जो सोने का जो लकड़ बड़े मजबूत होता है और ये पत्थर को मारने में बड़े सख्त मजबूत होता है। ये देखो अंदर से जो है, ये देखो इसके अंदर लोहा होता है। ये इसके अंदर मैंने फिटिंग की है बिल्कुल अंदर से, लेकिन कटने लोहा है ताकि लकड़ को न कटे इस तरह से। ये मैं अपने मीडिया पार्टनर से गुजारिश करूंगा, इसके बॉटम में कुछ सफ़ेद पत्थर लगा हुआ दिख रहा है, जिसके ऊपर ये जो लकड़ है जो हमारी घाटियों में पाया जाता है, जिसे टूना कहा जाता है, ये एक ऐसा लकड़ है जो पानी में सड़ता नहीं है, काफ़ी समय तक सड़ता नहीं है। इसके बॉटम में एक सफ़ेद पत्थर लगाया गया है, इसके ऊपर ये लकड़ रखा गया है और ये तख्तियाँ जिसे कहते हैं, ककराड़ इसे कहते हैं इनकी भाषा में, और ये तख्तियाँ लगाई गई है। टरबाइन जस्ट लाइक टरबाइन, पानी का फ्लो जैसे ही पीछे से आप देख पा रहे हैं, जितना संभव हो पा रहा है हम आपको दिखा पा रहे हैं, पानी का फ्लो इसमें आता है और वैसे ही प्रेशर से ये टरबाइन घूमना शुरू करता है और घराट का संचालन
हो जाता है, घराट घूमना शुरू करता है। आपको फिर मैं एक बॉटम की चीज़ और दिखाना चाहूँगा। मैं अपने मीडिया पार्टनर से गुजारिश करूँगा थोड़ा इसका बॉटम दिखाए। इसका जो आधार है इस तमाम ककराट का, ऊपर लोहे का जो एक रॉड लगी है, इसके नीचे वाला, इसके नीचे एक लक्कड़ बार को है, ये भी थूने का लगा हुआ है ताकि ये नीचे धंसे ना। ये स्लेट लगे हुए हैं, पत्थर के ऊपर इसका आधार बनाया गया है। तो ये आप हमें बताएं कि ये कितनी तेज गति से घूमता होगा। ये इसकी काफी तेज ईट है उसकी, जो 1 घंटे में लगभग ये मतलब ऐसे 40 मिनट में क्विंटल फेंक लेता है, 50 मिनट में। जी हाँ। हाँ, आप तमाम दर्शक मेरी बात को यदि सुन पा रहे हैं तो ये टरबाइन इतनी, इसके आरपीएम इतने ज़्यादा तेज हैं। ये 1 क्विंटल जो अनाज होता है उसको 40 मिनट में इसको पीस लेता है ये। तो ये इसका आधार है। अब इसकी आगे की जो चीज़ें हैं, इसके ऊपर ये पत्थर आप देख पा रहे हैं, ये पत्थरों से बना है। और इसके ऊपर जो ऊपर वाली जो चक्की है उसके विषय में हम आपको रूबरू कराएंगे। अरे इसके साथ जो ये नाड़ी है ये भी लोहे के अंदर से बड़ी मजबूती बनाई है ये, क्योंकि इसका जो प्रेशर होता है काफ़ी तेज होता है, लकड़ खुल जाता है, खुला हो जाता है। लेकिन ये लोहे की जो नाड़ी है ये खुली नहीं होती। बेडिंग करने में बहुत अच्छी बनाई, देख लो यहाँ पर। हाँ जी, ये इनकी बहुत ज़्यादा मेहनत इन्होंने इसमें किया है। पहले लकड़ का जो एक नाली जैसा बनाया है, उसके बाद अंदर से लोहे की शीट जो काफ़ी मोटी है और उसको बेल्ट करके बनाया ताकि इसे पानी काटे ना। और इसे आता है और ठीक ये इस टरबाइन के कोने में लगता है पानी, और इस कोने में जब पानी लगता है तो ये टरबाइन घूमना शुरू कर देता है। ऊपर ये ब्रेक है, अगर हमने धीमी गति से चलाना है तो डाउन करना पड़ता है, अगर फास्ट चलाना है तो उसको ऊपर की ओर खींचना पड़ता है। ये ब्रेक जैसे बसों में ब्रेक लगती है, इसकी जैसे एक ब्रेक है, मोटा बारीक पीसने के लिए तेज और धीरे से। इसके अंदर एक ब्रेक है जो अंदर से लकड़ की जो इस तरह से ढीला होता है, फंसाया होता है, तो आप इसको ऊपर उठाए, इसको सबका उठाए पीसते हुए इस तरह से, वो इस तरह से बना हुआ है। तो ये बहुत ही अहम जानकारी है। हिमाचल प्रदेश के एक ऐसे कोने से हम जेबीएन विजन टीवी आपको दिखा रहा है। तो आप इनकी परिश्रम और इनकी मेहनत को वाकई में तारीफ़ काबिल है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप खुद ब खुद इनके परिश्रम और मेहनत को देखेंगे। एक साइंटिफिक लॉजिक अगर लगाने की बात करेंगे तो आज से 200 साल पहले का ये घराट है, तो उस वक्त के इस तरह से दिमाग लगाया है। अब 200 साल पहले शिक्षा की प्रणाली कैसी थी ये हमें भी पता नहीं है। तो अब आगे आपको हम इसका क्रम दिखाते हैं। पानी की सहायता से चलने वाला टरबाइन, जिसे स्थानीय भाषा में काकर कहा जाता है, आमतौर पर थुना नाम की लकड़ी का बना हुआ होता है। थुना की लकड़ी पानी में लंबे समय तक खराब नहीं होती है। पानी के नीचे गिरते ही टरबाइन शुरू हो जाता है और टरबाइन के शुरू होने के साथ ही घराट में अनाज की पिसाई का कार्य भी शुरू हो जाता है। ठीक है जी। तो साथियों, आपने इसके बॉटम से जब आपको तमाम चीज़ें हमने दिखाई कि टरबाइन कैसे घूमता है, अब इसका इनलेट जो पानी का है वो हमने आपको बताया कि ये तार के सहारे से खींचा जाता है। इसका तमाम जो प्रोसेस है वो आपको हमने दिखाया है, बताया है। और अब इसके अंदर जो अंदर वाली जो क्रिया है वो किस तरह से प्रोसेस में आती है, जो टोटल इंस्ट्रूमेंटल जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, ये हम सुनेंगे। यहाँ के जो ऑनर है सागर दास जी की जुबानी सुनेंगे। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे अनाज आता है तो आप उसे पहले कहाँ डालते हैं? पहले स्टैंडर्ड हरे कृष्ण में रीढ़ी, इसको कहते हैं रीढ़ी, पहाड़ी भाषा में रीढ़ी कहते हैं। हाँ। जिसे चक्की का टॉप है जो इसके अनाज आता है, ये रीढ़ी इनके जो भाषा है हमारी जो लोकल भाषा है उसमें रीढ़ी कहते हैं इसे। इसके अंदर अनाज डाला जाता है। ये करीबन इसकी कैपेसिटी भी 50 किलो अनाज एक बारी में इसमें डाला जा सकता है। और अनाज इसका जो बॉटम है वो थोड़ा तंग करके बनाया गया, ऊपर से इसका मुंह खुला है और नीचे इसका थोड़ा तंग करके इसका मुंह बनाया गया। मैं चाहूँगा अपने मीडिया पार्टनर से कि आप दिखाएं। इसका मुंह यहाँ पर ये तंग बनाया गया, ये शैली दी गई है, इसे थोड़ा काट करके इसका बहुत ही कम मुंह रखा गया है। तो इसके बाद अनाज जो आता है, तो इसमें अनाज आता होगा जी। हाँ, अनाज आता है। ये इसका पॉइंट बिल्कुल खाली है नीचे से, हम आपको बताएं। ये जो पॉइंट खाली है ये करीबन मैं इसकी राउंड की बात करूंगा, ये 7 से 8 इंच है।
और इसमें अनाज नीचे इसके अंदर आता है, इसे क्या कहेंगे जी हम? नाला। नाला। इस नाले में आप देख रहे हैं, इसका स्लोप देख रहे हैं, अगर हम इसको सीधा रखेंगे तो शायद अनाज नहीं आएगा। ये आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। आज से 200 साल पहले, जिस वक्त शिक्षा प्रणाली इतनी प्रचलित नहीं हुआ करती थी, और उन्होंने देखो बड़े अपने दिमाग से ये चीज़ें लड़ाई है, और इसका एक परिणाम आप लोगों के सामने है। और इसे एक थोड़ा स्लोप दिया गया है ताकि अनाज के दाने इस नालों में गिरते गिरते, और इसके अंदर एक चादर लगाई गई है। शायद उस वक्त अनाज क्या है, ये जो है लकड़ है, इसमें शायद उस तरह से फिसलता नहीं होगा, नीचे नहीं आता होगा। तो इस जो चादर में, इसमें एकदम से अनाज नीचे को फिसल जाता है, जैसे ऊपर से दबाव अनाज का आता है, तो इस तरह से ये अनाज यहाँ पर आके गिर जाता है। इसे क्या कहेंगे जी? बिया। बिया। ये एक लोहे का इंस्ट्रूमेंट है, बिया है। और इसे क्या कहेंगे जी? जंदर। जंदर। ये है बहुत बड़ा पत्थर है, अगर स्क्वायर में हम मापेंगे करीबन मेरे हिसाब से 6 फुट के आसपास इसका राउंड में हम मापेंगे तो ये है, और काफ़ी अच्छी शैली में इसे तराशा गया है, और ये सफ़ेद पत्थर से बनाया गया है। और इसके बॉटम में आपको एक पत्थर और दिखेगा, इसमें थोड़ा आटा लगा है, मैं आपको दिखाऊंगा फिर भी। ये एक बॉटम में एक पत्थर लगा है जो काफ़ी मोटा है, जिसकी ऊंचाई करीबन 1.5 फुट के आसपास है, और इसकी जो आयताकार अगर माप करेंगे, इसका गोलाकार माप करेंगे तो ये भी 6 से 7 फुट के करीब है। और ये तमाम प्रोसेस जो है, इसे जो आपके हाथ में, इसे क्या कहेंगे हम? इसे कब लगाने की जरूरत पड़ती है? ये जब हम यहाँ अन्न डालते हैं तो घराट चालू करते तो इसको लगाते हैं, आकर ये इस पैटर्न में देखिए दाना निकल के नीचे। ये बिल्कुल एक साइंटिफिक लॉजिक हमें फिर देखने को मिला है। अगर मर्जी है, इसे क्या कहेंगे जी? क्या बोलते हैं इसे? गुप्ती। गुप्ती। एक पक्षी हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, वो गुप्ती के नाम से उसे जाना जाता है, और उसी की तर्ज पर, उसी के आधार पर इसका नाम भी गुप्ती रखा गया है। थोड़ा सा इसका जो वेश अगर आप देखेंगे, इसकी जो क्या कहते हैं शेप है, वो एक उस पक्षी की तरह दिया गया है। अगर आपको मैं यूं दिखाऊं तो एकदम से कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, अगर मैं ये कहूं कि 100 में से 30 और 35% ये आकार एक पक्षी से मिलता है। तो अगर ये अनाज इसमें वाइब्रेट नहीं आएगा, अगर अनाज, तो इसको वाइब्रेशन का जरूरत है। अगर वाइब्रेशन ऐसे कैसे होगी, इसमें कोई वाइब्रेशन का कोई स्कोप नहीं है, इसलिए ये गुप्ती को यहाँ पर लगाया जाता है। अगर आप इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहते हैं, जिसे हम गुप्ती कहते हैं, ये वाइब्रेट जब होगा, अनाज इसमें नीचे फिसलेगा, हम इसको लगा लेते हैं, और ये वाइब्रेशन जब आएगा इसमें, तो अनाज धीरे धीरे करके गिरेगा। मैं गुजारिश करूंगा कि आप इसे एक बार चला करके दिखाएं। वाइब्रेट कर रहा है सारा, ये वाइब्रेट करके जैसे अनाज के दाने धीरे धीरे करके यहाँ से गिर रहे हैं। ये दाने हैं अनाज के जो धीरे धीरे करके यहाँ पर गिर रहे हैं, और इसका जो जंदर जिसे कहते हैं वो घूम रहा है। तो आप देख पा रहे हैं आटे को मोटा और पतला, और इस चक्की की स्पीड ज़्यादा और कम करने का तमाम तरीका। इस तरह से ऊपर, फिर मोटा पीसेगा। जब ये ऊपर उठता है तो इनके कहने के अनुसार आटा मतलब मोटा हम पीस सकते हैं, और शायद स्पीड भी ज़्यादा हो जाती होगी उस वक्त जब हम इसको हटा देंगे। जब हम इसको हटाते हैं तो ये क्या थोड़ा नीचे बैठ जाएगा और बारीक आटा पीसेगा। इस विषय में हमें बताया हमने आपको, जब इसका जो मेन टरबाइन है बॉटम में, जब हमने उसको आपको दिखाया, तो उसके साथ ही में जो बेस में एक सफ़ेद पत्थर के ऊपर जो एक लकड़ का जो थूने से बना हुआ है, लोकल भाषा में लकड़ का नाम थूना है, पानी में वो सड़ता नहीं है, गलता नहीं है, उसके सहारे से बना है। उसमें कुछ पंखे लगे हुए हैं, वो तमाम चीज़ें थी। उसके बॉटम में, जहाँ पर वो बॉटम में पत्थर लगा था, उसके साथ ही एक लकड़ आगे था। तो वो कंट्रोल, ये वो कंट्रोल है जहाँ से इसको आटे को मोटा और बारीक और इसकी गति को ज़्यादा और कम किया जा सकता है। तो साथियों, अगर इसको एक व्यवसाय से जैसे हम जोड़ रहे हैं, ये पुश्तैनी तरीका है कि इनकी जुबानी हम सुनेंगे कि ये व्यवसाय कैसा है। और इसमें जब मान लिया किसी क्वांटिटी में जब कोई अनाज पीसा जाता है तो आप उसके पैसे लेते हैं, या फिर कुछ क्वांटिटी में आपको वो अनाज का आटा ही मिलता है? अनाज का आटा निकालते हैं। हाँ जी। तो ये एक ईमानदारी हमारे पहाड़ों की, हमारे खूबसूरत हिमाचल की है। इनके कथन अनुसार जब से लेकर ये घराट चला है, यही घराट नहीं, आसपास के जो हमारे क्षेत्र में घराट लगे हैं, तो उसका एक नियम रहता है कि पैसा नहीं लेते हैं। अगर 50 किलो आप अनाज पीसते हैं तो 50 किलो में आप कितना आटा ले लेते हैं? 2 किलो के लगभग।
करीबन करीबन 50 किलो में 2 और 2.5 किलो के आसपास आटा, और 1 क्विंटल में यूं माने कि 5 किलो आटा ये ले लेते हैं, पैसे नहीं लेते हैं। तो ये एक इस चक्की का या इस घराट का, इस व्यवसाय का एक नियम है हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में। आप तमाम लोगों को पता होगा कि हिमाचल एक ऐसा राज्य है जहां पर ईमानदारी की मिसाल पूरी भारतवर्ष में दी जाती है। तो ये अभी भी उसी चीज पर अडिग हैं, अपने नियमों पर अडिग हैं। तो आपसे मैं जानना चाहूंगा, ये घराट आपकी यादगार में कितने सालों से आप चला रहे हैं और आपके पिताश्री ने कितने सालों में से चलाया? अगर पिताश्री से कभी बात होती होगी ऐसे बैठे बैठे, तो आपके दादा की भी वो याद दिलाते होंगे कि उन्होंने चलाया था, इस तरह से मेरे को कठिन परिस्थितियों से जूझना पड़ा, बहुत सारा परिश्रम इन चीजों को बनाने के लिए करना पड़ा। इस घराट के लिए पहले में जो दादा था उन्होंने भी काफी समय बिताया जी। इसके मानने के उपरांत जो है मतलब मेरे पापा ने इसकी भागदौड़ संभाली। वो भी इस तरह से खुद पसंद करते थे, हर पुर्जे खुद अपना से बनाते थे। और उन्होंने भी 90 साल के लगभग उनकी डेथ हुई। उन्होंने मुझे सिखाया इस काम को, तो मैंने भी इस चीज को काम करते आ रहा हूँ, चला रहा हूँ अपने पर। मैं समझता हूँ इस घराट के लिए लगभग उसमें मेरे ज़्यादा कम से कम कुछ नहीं तो 50 साल में भी तो चलाए हो। 50 साल होने के लिए मेरे पापा ने भी, अब मेरी भी 65 उम्र हो गई है। अब लगभग मेरे भी कुछ तो ज़्यादा तो जाए तो 40-50 साल में ऐसे मैंने चलाई है लगभग। तो दर्शकों, अगर हम इनके कथनानुसार एक आंकलन करें, एक जोड़ बात करें, तो करीबन करीबन 150 से 200 साल के मध्य ये व्यवसाय इनके 3 पोस्ते, जिसे हम कह सकते हैं दादा, इनके पिताश्री और स्वयं ये श्रीमान सागर दास जी ने इस कार्य को किया है। तो आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। फिर एक बात इसमें और पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि आज के दौर में पैसा एक बहुत ही अहम चीज़ है ज़िंदगी को जीने के लिए। तो आप पैसा कैसे अर्न करते हैं इन चीज़ों से? मैं इस तरह से जब जो घराट जो पैसा ही होता है इसको मैं इकट्ठा करता हूँ। कहीं अपने आटे की जरूरत होती है चोकर के लिए, और वो मेरे पास आते हैं, उनको सस्ते में आटा दे देता हूँ मैं। जी हाँ, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। पैसा किसी कस्टमर से सीधे हाथ न लेकर के अपने जो पुराने पुश्तैनी तरीके से जो घराट का जो भाग होता है, जो परसेंटेज इनको दी जाती है, सीधे शब्दों में यूं कहें कि 1 क्विंटल में 5 किलो आटा दिया जाता है। उसके बावजूद इनके पास काम बहुत ज़्यादा होता है और आटा एकत्रित काफ़ी हो जाता है। तो उसके बाद जो आटा इनके उपयोग के बाद बच जाता है, अपनी ज़रूरतों के बाद जो आटा बच जाता है, उसको ये क्या एक सस्ते दामों में जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, जिनको इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है, उनको देते हैं, उनसे पैसे लेते हैं और उन पैसों से अपना घर का दूसरा खर्चा संभालते हैं। साथियों, एक बात और मैं आप तमाम लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। अपने सागर दास जी को माता रानी ने बहुत सारे हुनरों से सजाया है, बहुत उनके अंदर टैलेंट है, और अपने ये जो अपने चक्की का संचालन के अलावा वो हमारे क्षेत्र के बहुत ही प्रसिद्ध ढोल वादक भी हैं। तो वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि जेवीएन विजन टीवी हर एक आदमी के अंदर जो गुणवत्ता, जो गुण और जो टैलेंट छिपा है उसे दिखाने का भरपूर प्रयत्न कर रहा है। और हमारे क्षेत्र के ये बहुत ही प्रसिद्ध ढोल वादक है, जिसे मैं जुबानी नहीं एक प्रैक्टिकल तौर से आपको दिखाना चाहूँगा। तो साथियों, ये पहाड़ी चक्की घराट जिसे हम कहते हैं अपनी भाषा में, इसका पूरा प्रोसेस हमने आपको इसके बॉटम से लेकर के इसके पानी किस तरह से इसमें आता है, किस तरह से इसके टरबाइन घूमते हैं, किस तरह से टोटल इंस्ट्रूमेंटल प्रोसेस इसका होता है, ये सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। तो हम जेवीएन विजन टीवी फिर से इन महानुभाव का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है, जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से बहुत सारा समय हमारे साथ व्यतीत किया और हमें बहुत अच्छा लगा। और आपका हमारे लिए समय देने के लिए जेवीएन विजन टीवी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है।